मेरा नाम कुणाल प्रसाद है। मैं नोएडा से यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली में मेरा हेयर फॉल लगभग आज से 6 से 7 साल पहले से स्टार्ट हो चुका था। काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, तो इस बीच में मैंने काफ़ी जगह पे ट्रीटमेंट करवाई। कहीं पे वो उन्होंने कुछ सैम्पल्स दवाइयाँ चलवाई थी, कहीं पे जेल उन्होंने प्रोवाइड किया था जो मैं हेयर पे लगाता था, बट टाइम टू टाइम वो भी कुछ बेनिफिट नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक सबसे अच्छा एक उपाय है। तो फिर जितने मेरे कलीग्स थे उनसे मैंने काफ़ी सारे राय वाय ली, प्लस मैंने यूट्यूब में भी काफ़ी देखा है क्वेस्टी के बारे में। तो यहाँ की जो टेक्निक्स हैं क्वेस्टी टेक्निक्स, उसमें काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस था, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी यहाँ पे करवा के रखे हुए थे। तो बेटर है कि मुझे एक रिजल्ट मिल गया था। तो रिजल्ट मिलने के बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था और फिर मैं यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे यहीं पे आना। मेरी सर्जरी 2 दिन चली थी। शुरू में जब मैं यहाँ पे आया था तो काफ़ी ज़्यादा ही डरा हुआ था, क्योंकि जिस तरह से मैं सुनता था अदर लोगों से दूसरी जगह पे कि काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, ये होता है, बट मेरा फ्रेंड बार बार बोल रहे थे कि ऐसा तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। बट एक्चुअल में जब मैं क्यूएसटी में आया तो फर्स्ट टाइम मैं भी डर गया था। ऑपरेशन जब सर्जरी मेरी स्टार्ट हो रही थी, बट वहाँ पे सारे पूरे डॉक्टर्स की टीम एंड नर्स की टीम थी, उन्होंने मुझे काफ़ी हैंडल किया। एंड देन कैसे क्या हुआ मुझे खुद नहीं पता चला। मतलब काफ़ी स्मूथली हुआ, पेनलेस था, हल्का सा बस शुरू में ही बस पता चला था, जो कि एक नॉर्मल इंजेक्शन से होता है वैसा ही बस पता चला। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता चला। और इवन जब मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट भी हो गया तो मैं फ्रीली अपना मैं बाहर भी निकला, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। लगभग अप्रॉक्स 1 वीक तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरा कुछ हुआ भी है। और मैं काफ़ी हैप्पी फीडबैक मैंने क्यूएसटी को भी दिया, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ से। क्योंकि जिस तरह से र्यूमर्स चल रहे थे कि ऐसा होता है वैसा होता है, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स मुझे आज तक कुछ फेस ही नहीं हुई। और इवन मेरा 1 मंथ अप्रॉक्स कंप्लीट भी हो चुका है, बस ड्यूरेशन भी मुझे कुछ नहीं पता चला। तो क्यूएसटी में आई थिंक क्यूएसटी टेक्निक्स ये लोग यूज करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसमें हमारे मतलब अप्रॉक्स मेरा 5400 अप्रॉक्स ग्राफ लगा था। जितने भी फर्स्ट डे तो मेरा स्लिटिंग हुआ था, उसमें भी कुछ पता नहीं चला था। और इन लोगों ने अप्रॉक्स मेरे सारे कवर ही कर लिए थे मेरे हेड को। बाल जहाँ पे मेरे बाल्डनेस काफ़ी ज़्यादा थी, वो सारी चीज़ मेरी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी। अभी ऐसा नहीं कि मुझे और भी ग्राफ्ट्स की इसमें नीड पड़ेगी। तो डॉक्टर्स को यदि बीच में लगा भी था कि इसमें और ग्राफ्ट डालना चाहिए था, तो इन ड्यूरेशंस मेरा जिस दिन मेरी लास्ट सर्जरी थी 5 तारीख को, तो उस बीच में भी मुझे एक्स्ट्रा ग्राफ्ट्स की नीड पड़ी थी। तो डॉक्टर ने रिकमेंड करके उन्होंने ग्राफ्ट इंजेक्ट कर दिया था। एक्चुअली में मेरा जो ग्राफ्ट था वो इस पोर्शन से निकाला गया था, एंड देन कुछ बैक से एंड कुछ लेफ्ट साइड से मेरे कुछ निकाले गए थे। तो जो मेरा पीछे पट्टी लगा था वो अप्रॉक्स 24 आवर के बाद हटा दिया गया था। इसके बाद मुझे ऑइंटमेंट मिला था। वो ऑइंटमेंट मैं नॉर्मली अप्लाई करता था। शुरू के 1 to 2 डेज हल्का सा बस वो लगता था कि हल्का पेन है, जो कि पता नहीं चलता था। जब मैं यहाँ पे 6 तारीख को रिलीज़ हुआ था, तो नेक्स्ट डे से ही क्यूएसटी की जो कस्टमर सपोर्ट टीम है वो मुझसे लगातार कांटेक्ट करते रहते थे। एक मॉर्निंग में कॉल आता था और एक इवनिंग में। यदि मैं मॉर्निंग को ऑफिस के ड्यूरेशंस में यदि मैं कॉल पिक नहीं कर पाया तो फिर से वो कॉल मुझे करते थे इवनिंग में, लेकिन वो फीडबैक जरूर लेते थे। तो उसमें वो मेरे हेड के पिक्चर्स को मांगते थे, और फिर मुझे भी जो कुछ क्वेरीज होती थी कि फोम को कितनी देर तक रखना है, कैसे क्लीन करना है, तो वो मुझे सारा गाइड करते थे। एक्चुअल में जब मैं 6 तारीख को यहाँ से रिलीज़ हो गया था, तो नॉर्मल जैसे हेड वॉश होता है वैसे मैं कर रहा था प्रॉपर। तो आफ्टर 2 वीक के बाद से हल्का हल्का सा शेडिंग स्टार्ट हुआ था मेरा। वो शेडिंग कंटिन्यू रहा, और लगभग 15 दिन 20 दिन के बाद से ज़्यादा शेडिंग्स होना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं थोड़ा घबरा गया था कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया इमरजेंसी नंबर पे, तो उन्होंने बोला कि शेडिंग इज़ गुड, वो आपका न्यू ग्रोथ के लिए आपका हो रहा है, तो आप परेशान मत हो। प्राइस की यदि मैं बात करूँ तो सब लोग काफ़ी, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी जगह सर्च किया है, तो अफोर्डेबल नहीं था प्राइस वहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा वो। और फिर बाद में भी वो शुरू में भी वो कम लेते थे पैसे, तो बाद में किसी और चीज़ में ऐड ऑन करके पैसे बढ़ा देते थे। बट क्यूएसटी में ऐसा नहीं, जितने मेरे ग्राफ्ट लगे उसके अकॉर्डिंग मैंने चार्ज किया। उसके अलावा कोई भी एड ऑन्स नहीं थे, ना ही कोई हिडन चार्जेस थे। और मेरा तो सजेशन ये है कि जिनकी हेयर फॉल, जैसे मैं काफ़ी लेट किया था स्टार्ट करने में, क्योंकि मुझे कुछ सजेशंस नहीं मिल रहे थे, और फिर मैं भी बाद में अपने फ्रेंड से कंसल्ट किया था इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि मैं भी ज़्यादा कंफ्यूज था दिल्ली एनसीआर में कि ये चीज़ें अच्छी होती हैं, वो चीज़ें अच्छी होती हैं, यहाँ से कराओ वहाँ से कराओ। तो बहुत सारे मुझे क्वेरीज मिल रहे थे। बट जैसे मुझे फ्रेंड से कंसल्ट मिला तो मैं एकदम पूरा माइंड मेकअप कर लिया था, और क्वेस्ट यहाँ पे आया। यहाँ पे मुझे प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल लगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं थे। जितने मेरे ग्राफ्ट से उसका बस मैंने पैसे पे किया। उसके अलावा ये सारी चीज़ें, कस्टमर सपोर्ट, डॉक्टर सपोर्ट, ये सब सारी चीज़ें, इवन पीआरपी भी यहाँ पे फ्री प्रोवाइड होती है। और मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने थोड़ा सा डिले किया, जिनका स्टार्टिंग में हेयर फॉल हो रहा हो, यदि वो स्टार्टिंग में यहाँ पे आ जाए, तुरंत सारे सेव आपके हो जाएंगे। मतलब आपको ज़्यादा ग्राफ्ट्स की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्राफ्ट्स की नीड पड़ गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिले कर दिया था। तो यदि जो लोग की पहले ही स्टार्ट हो गई, तो यदि आप पहले आके यहाँ क्यूएसटी में सही करवाते हो, तो वो आपके बाल को ही बचा लेंगे, एंड देन आपके जो नए बाल जितने गए हुए हैं, बाल्डनेस आ गए, वो बाल आपके इम्प्लांट कर देंगे वो बाल को। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पीआरपी में। थैंक यू क्यूएसटी।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।